हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करूंगी कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। हैप्पी होली आप सबको। और मुझे पता है कि रीडिंग कहीं न कहीं थोड़ा टाइम पे नहीं आ रहा है, लेकिन आ जाएगा। अब बहुत मैं ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी-जल्दी मैं रेगुलर जैसे रीडिंग्स अपलोड कर रही थी वैसे करूँ। और थोड़ा काम की वज़ह से, बिज़ीनेस की वज़ह से थोड़ा टाइम पे नहीं आ पा रहा है, ठीक है? और ये जो रीडिंग होने वाली है, और जैसे फुल मून का एनर्जी हम चेक करेंगे, क्योंकि फुल मून का जो एनर्जी होता है, फुल मून के बाद भी 3 टू 4 डेज़ तक रहता है वो एनर्जी, ठीक है? जब तक शो ना होने लगे, 2-3 दिन तक तो एटलीस्ट रहता है। तो फुल मून की एनर्जी हम देखेंगे कि क्या उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है आपको लेके, और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेके। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप रीडिंग देखते-देखते इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और महादेव करें कि आपकी जो भी इच्छा है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाए, ठीक है? ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऑल साइन वालों के लिए तो है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। जो चीज़ सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रही है कि क्लैरिटी आपके पर्सन कहीं न कहीं आपको देना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि लेट्स क्लियर जो भी हम दोनों के बीच में चीज़ें हैं, जो भी हम दोनों एक कन्फ्यूज़्ड है के होके हैं कि आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ, मैं इस इंसान को भूल जाऊँ या फिर ये मेरी लाइफ़ में वापस आएँगे या नहीं, या फिर मैं उनको याद रखूँ या नहीं, या फिर वो मेरे लिए जेन्युइन थे या नहीं। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, वैसे ही कुछ सवाल आपके पर्सन के मन में है, जैसे कि वो इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं? अगर नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते, और अगर कर पाएँगे, कब से कर पाएँगे? ये सब चीज़ें उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा वो घुटन उनको महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं। और आपका स्पेशली एक क्वेश्चन है कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको मोस्टली वही चीज़ का एक होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? अगर तुम चाहते तो मेरे साथ सही कर सकते थे, या फिर अगर तुम्हें प्यार नहीं था तो मेरे साथ तुम बिल्कुल आने आने ही मत देना, ठीक है? आना ही मत। तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। तो इस तरीके से आपकी बहुत सारे सवाल मन में हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को एक तरीके का क्लैरिटी आपको देना है, एक खुद को भी एक तरीके का क्लैरिटी देना है कि वो इस रिश्ते से क्या चाहते हैं और वो स्पेशली आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है? उनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि कुछ तो इस रिश्ते में ऐसी ख़ास बात है, या फिर कुछ तो इस रिश्ते में ऐसा है जिस चीज़ की वज़ह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर जिस चीज़ की वज़ह से वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, जिस चीज़ की वज़ह से वो बार-बार आपकी तरफ अगेन एंड अगेन एंड अगेन अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं। सब कुछ अगर कॉन्टैक्ट चला गया, सब कुछ कॉन्टैक्ट ख़त्म भी हो गया है आप दोनों के बीच में, तो भी ये आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा होता है। मैंने मैंने एटलीस्ट बहुत सारे लोगों को ये होता हुआ देखा है उनके जीवन में, कि वो लोगों का वो खुद ही रिश्ता तोड़ते हैं, खुद ही रिश्ता ख़त्म करते हैं, लेकिन जब काफ़ी समय बीत जाता है तो उनको फिर से वही रिश्ता याद आने लगता है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को वही चीज़ बार-बार याद आ रही है, या फिर आपका वही जो है ये रिलेशनशिप उनको फिर से चाहिए, या फिर से याद आ रहा है। उनके लिए काफ़ी हार्ड है इस रिश्ते से बिल्कुल ख़त्म कर देना और दूर चला जाना, या फिर इस रिश्ते को एंड कर देना, ठीक है? देखो, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे उनके बारे में वो खुद-खुद अभी जैसे जान रहे हैं, ठीक है? वो खुद अभी जान रहे हैं। जैसे उनको भी नहीं पता था कि वो आपको लेके क्या इतना स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे हैं, या फिर आपके साथ उनका एक कब एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बन गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, तो उनको भी ये चीज़ पता नहीं था। तो अभी कुछ ही दिन से जो है वो कहीं न कहीं इस चीज़ को जानने लगे हैं, या फिर इस चीज़ को फ़ील करने लगे हैं कि ये जो बॉन्ड था सिर्फ़ आपकी तरफ से नहीं था। कहीं न कहीं उनका भी इंटरेस्ट था, कहीं न कहीं उनकी तरफ से भी एक बॉन्ड फ़ॉर्मेशन हुआ था, ठीक है? वो आपके साथ जब थे, वो उनको ये लग रहा था शायद आप ही इस रिश्ते को इतना बचाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बोल सकती हूँ कि वो आपके साथ जुड़े हुए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि वो तो मुझे नहीं छोड़ रहा है या फिर नहीं छोड़ रही है, तो मैं साथ रह लेता हूँ। और एक टाइम के बाद इतना हो गया कि वो बोले कि अब मैं नहीं रह सकता। तो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद जितना भी था, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, या फिर जो भी प्यार था, या फिर जो भी प्यार थी,
शायद उसी के ही तरफ से थी और उसी की तरफ से था और मेरी तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि नहीं, मेरे अंदर भी इस रिश्ते के लिए प्यार था। मैं तब इसको नहीं समझ पाया लेकिन अब मैं इसको भली भांति बहुत ज़्यादा समझ रहा हूँ। मुझे ये इंसान उस तरीके से पहले जैसा था वैसा चाहिए। ठीक है, चलो एनर्जी चेंज करने के लिए कैंडल चेंज करती हूँ। ओके, लेट्स सी और आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे मोस्टली ऐसा दिख रहा है कि 6 नंबर बहुत दिख रहा है, जैसे 6 ऑफ वॉन्ड्स हो गया या फिर 6 ऑफ कप्स हो गया। मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो या फिर फ्राइडे कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है उस दिन। देखो ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा दिन था जिसमें आप दोनों का जम के बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हुआ और आपके पर्सन उसमें गलत थे, लेकिन कहीं न कहीं वो काफ़ी डिफेंसिव बने। उन्होंने काफ़ी अपने आप को एक डिफेंसिव वे में रखा और कहीं न कहीं जो है उन्होंने क्या किया कि आपको बहुत दोषी करार कर दिया। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो ब्लेम जो उन्होंने इन पास्ट उनके ऊपर आपके ऊपर डाला था, कहीं न कहीं घूम फिर के उनके साथ ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। ठीक है? बहुत ऐसा उनके साथ हुआ है और बहुत ज़्यादा ही वो उस चीज़ को लेके अभी सोच रहे हैं कि मैंने भी ये किया था। तो कहीं न कहीं घूम फिर के मेरे ऊपर भी ये चीज़ आ गया। तो अब वो आपका दिल इसी बात को लेके जीतना चाहते हैं, इसी बात को लेके वो आपका दिल में, मतलब ये कि एक पॉइंट पे उन्होंने आपका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा था ना, तो इस पॉइंट पे आके एटलीस्ट वो आपका कुछ ना कुछ तरीके से दिल रखना चाहते हैं। ये पर्सन इस वक़्त कमिटमेंट, शादी या फिर रिलेशनशिप कंटिन्यू, हर एक चीज़ वो नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहते हैं। उनके हिसाब से ये है कि अगर थोड़ा-सा ऐसा कुछ हो सके, अगर सिर्फ़ पार्टनरशिप थोड़ी-सी हो सके, जिस पार्टनरशिप में क्या होगा कि हम दोनों साथ में रहें, हमारा रिलेशन रहे, लेकिन हम दोनों अलग ना हो। इस तरीके की अगर पार्टनरशिप यहाँ पे हो सकती है तो मैं उस तरीके का पार्टनरशिप को ज़रूर कंटिन्यू करना चाहूँगा या फिर चाहूँगी, बिकॉज़ ये पूरी तरीके से चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहते, ये कुछ-कुछ तरीके से चीज़ों को रखना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि सब कुछ हो गया लेकिन एक पॉइंट पे आप दोनों बहुत ज़्यादा अटैच हो, जुड़े हुए हो, उस तरीके से। ठीक है? तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये पर्सन कुछ ना कुछ उनकी अटैचमेंट आपके साथ रखना चाहते हैं। आपकी कोई मेमोरी अभी भी उनके साथ है, कुछ चीज़ों को उन्होंने डिलीट नहीं किया है, अभी भी कुछ फ़ोटोज़ हो सकते हैं या फिर कुछ मैसेजेस हो सकते हैं जिन्होंने उसको रखा है, जो डिलीट नहीं किया है। उनको ऐसा कहीं न कहीं लग रहा है कि ये मेमोरी को अगर मैं डिलीट करूँ या फिर इस मेमोरी को मैं ख़त्म करूँ तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाके मुझे ये फिर से कभी ना मिले ये चीज़। तो बेटर है कि मैं इस चीज़ को सँभाल के रखूँ। जो सच है उनको भी पता है कि क्या सच है और क्या गलत है और क्या सही है। आपके साथ कितना उन्होंने गलत किया और मतलब खुद कितना क्या किया, उनको बहुत अच्छे से चीज़ें पता है। तो वो और ज़्यादा अपने आप के लिए स्टैंड लेके अपने आप को झूठ बोल के सलाह देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं आपके पर्सन को ये लग रहा है कि तब मैंने अपनी गलती नहीं मानी थी लेकिन अब अगर मैं अपनी गलती ना मानूँ तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा होगा। ठीक है? तो जो चीज़ें जिस चीज़ की वज़ह से वो आपको अवॉइड कर रहे हैं या फिर जिस चीज़ की वज़ह से वो आपसे दूर रह रहे हैं, कहीं न कहीं आपके पार्टनर वो सब चीज़ें, एक दिन में तो उनकी आदत नहीं बदलेगी लेकिन हाँ, समय ज़रूर उनको लगेगा और समय के साथ वो चीज़ें वो ज़रूर बदलने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आप कहीं न कहीं एक ख़्याल रखना या फिर जिस तरीके से आपके साथ एक बॉन्ड बन गया था, जैसे आप हर एक बात उनको पूछते थे या फिर बोलते थे, ये बॉन्ड उनका हर किसी के साथ नहीं बन रहा है। ठीक है? उन्होंने कोशिश भी किया, वो अगर अपनी मैरिड लाइफ़ में है, वो अगर अपनी शादीशुदा जीवन में है, तो वो कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे भी इस तरीके का तार जुड़े, लेकिन वहाँ पे यू नो एक अगर मैरिड लाइफ है और आपके साथ रिलेशन में आ गए, वहाँ से तार नहीं जुड़ेगा। ठीक है? क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ खराब हुआ है, ठीक है, फिर से वो चीज़ कभी नहीं जुड़ सकता है वहाँ पे। वो साथ रह के भी अगर उनका चीज़ इतना खराब हुआ कि वो आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आए, तो मतलब कितना भी कुछ हो जाए, चीज़ें सही होता हुआ यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है? एक और चीज़ एक और चीज़ मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली लग रहा है
कि अ, अगर आप दोनों के इवन नॉट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर आपका नॉर्मल रिलेशन था और नॉर्मल ब्रेकअप हुआ, तो आपके पार्टनर इस चीज़ को यू नो इससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है? उनके लिए जो है रिलेशनशिप्स ऐसी कैजुअल नहीं होती है। हाँ, उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया या फिर आपसे दूर गए या फिर जो भी सिचुएशन आपसे आपके साथ हुआ, लेकिन उनके लिए रिलेशनशिप्स जो है वो कैजुअल नहीं है। वो रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा ऐसा मानते हैं कि नहीं, हमें उसी के साथ रहना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं, या फिर हमें उसी इंसान के लिए ही सोचना चाहिए। अब उनसे गलती हो गई कि वो आपसे दूर चले गए, लेकिन उनके हिसाब से अगर उन्होंने 10 जगह और मुँह भी मारा है, ठीक है? मैं नहीं बोल रही हूँ कि सही है, लेकिन उनको फिर इतना सब कुछ होने के बाद समझ आया कि नहीं भाई, 10 जगह मुँह मारने का नहीं है, एक ही इंसान के साथ हम खुश रह सकते हैं। तो जो एक होता है ना कि जो क्या बोलते हैं उसको, अ हेरा-फेरी या फिर जो झूठ बोलना, जो भी आपके साथ उन्होंने किया, डिट्टो जो है उनके लाइफ में वही चीज़ मुझे होता हुआ, चलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कोई कम्युनिटी ऐसी है जो आपके रिश्ते को देख नहीं पा रही है, ठीक है? हमेशा ऐसे लोग होते हैं या फिर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आपके रिश्ते को कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उनकी और आपके रिलेशन में हो सकता है फैमिली हो या फिर मतलब कोई ऐसे ग्रुप के लोग हो जो आपसे ज़्यादा लेना-देना तो नहीं है, या फिर क्लोज़ है लेकिन आपकी खुशी नहीं सह पा रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनको पता है वो लोग कौन हैं और वो कम्युनिटी कौन है, जिस चीज़ की वज़ह से वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, वो आपका खराब नहीं कर सकते हैं या फिर आप दोनों को एक होने के लिए वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, एक उनकी एक शैडो, मतलब ये कि उनकी शैडो पर्सनैलिटी है जो आपको नहीं पता है। अब शैडो पर्सनैलिटी क्या होता है कि एक डार्क पर्सनैलिटी, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी जहाँ पे क्या होगा कि आप देख नहीं पाओगे, ठीक है? वो इंसान का वो रूप इस तरीके से छुपा हुआ है कि आप देख नहीं पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा, और उनको सिर्फ़ पता है कि वो और कितना बुरा हो सकते हैं या फिर और कितना अच्छा हो सकते हैं, ठीक है? तो वो अपने आप के अंदर वो बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं, वो शैडो पर्सनैलिटी को वो ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है? जिस चीज़ की वज़ह से वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, आएँगे भी तो भी वो सेम चीज़ करेंगे जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप में आधा 50% नहीं तो 40% ही सही आपके पर्सन ही गुनहगार हैं। उसके बाद आप किसी और को गुनहगार मानो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 50% गुनहगार मुझे वही दिख रहे हैं। सफ़र वो आपको करवा रहे हैं और कुछ हद तक एनर्जी भी वो आपकी खींच रहे हैं, ठीक है? अब आप जो उनको सोच रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, मतलब आप उनको एनर्जी दे रहे हो, और वो वहाँ से आपके बारे में सोच रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी वो वैसे भी ले रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं खुद भी सफ़र हो रहे हैं और आपको भी कहीं न कहीं सफ़र करवा रहे हैं, ठीक है? चलो अब मैं थोड़ी-सी कार्ड्स देखती हूँ। चलिए देखते हैं कार्ड्स के माध्यम से कि और उनकी क्या आपको लेके फीलिंग्स और क्या एनर्जीज़ हैं, जो कि बिल्कुल फुल मून के दिन बिल्कुल फुल थी, और जिस चीज़ की वज़ह से वो जो है उनको नींद, शांति, चैन बिल्कुल नहीं है। कौन-सी वो चीज़ है, कौन-सी वो फीलिंग्स है या फिर कौन-सी बात है जिस चीज़ की वज़ह से उनकी जीवन में उनको शांति नहीं मिल रही है आपके बारे में सोच-सोच के, ठीक है? ओके। देखो, डिसकंटेंट एंड डिस्पेयर आया है और यहाँ पे आया है शेम, ठीक है? देखो, आप मानो ना मानो, वो माने ना माने, शर्म तो उनको भैया आ रही है, ठीक है? काफ़ी हद तक शर्म आ रही है। लोक लज्जा जिसको बोलते हैं, ठीक है? लोक लज्जा जिसको बोलते हैं। तो क्या है यहाँ पे, मैं बोल देती हूँ, करंट चला गया मेरा, ठीक है? यहाँ पे हमारा यही प्रॉब्लम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम करंट चला जाता है, और जिस चीज़ की वजह से मैं ये लाइट थोड़ा लगा लेती हूँ, थोड़ा चकाचक दिखेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे मोस्टली ये दिख रहा है कि आपकी पर्सन को शेम आ रही है, शर्म आ रही है। रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि वो इतना, मैं रीज़न तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी, रीज़न ये थोड़ा-सा ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से, और ये चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि
जो उन्होंने आपके साथ किया शायद दुनिया वाले देख रहे हैं। जैसे होता है ना कि भगवान सब कुछ दिखाते हैं, ठीक है? आप किसी के साथ कुछ गलत करोगे तो भगवान उसको दिखाते हैं, कुछ छुपा के नहीं रखते हैं। तो 10 लोगों को पता चला, 6 लोगों को पता चला, तो उस चीज़ की वजह से कुछ लोगों ने तो उनका सपोर्ट किया, या फिर कुछ लोगों ने उनको बोला कि भैया तुम जो है ठीक है, ये होता रहता है रिलेशनशिप्स, ये फलाना-ढिमकाना। लेकिन कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपोज़ किया, जो लोग आपके भी फ्रेंड्स हैं या फिर जो लोग आपको जानते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़, कुछ इस तरीके के लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जो उन्होंने उनको काफ़ी जम के सुनाई या फिर काफ़ी जम के बोला कि तुमसे ये गलत हुआ है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर उनको अपने आप से कुछ चीज़ें फ़ील हुआ, ठीक है? तो शर्म उनको आ रही है। अब इस चीज़ को वो किसी को बताएँगे थोड़ी, नहीं बताएँगे। लेकिन वो जब स्टड बन के या फिर मैंने ये कर दिया बोल के किसी को बताया, तब जाके लोगों ने बोला कि तुम खुश होके बता रहे हो या फिर तुम बहुत ज़्यादा ऐसा बन के बता रहे हो, बट ये गलत चीज़ है, ठीक है? तो इसीलिए जो आपके साथ गलत हुआ, जो जिस कंटेंट आपके साथ ये यहाँ पे हुआ है, जो आपसे दूर गए हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, डिस्पेयर हो गए हैं। बहुत ज़्यादा उनको बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा शेम आ रही है, शर्म आ रही है, टेंशन में है। उनको भगवान भी मदद नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सैटिस्फाई नहीं है वो अपनी ज़िंदगी से, ये होना चाहिए, ठीक है? कुछ लोग जब गलत करते हैं तो ये होना चाहिए, वो ज़िंदगी में सैटिस्फाई नहीं रह पाते हैं। वो अगर किसी को दिन-रात रुला रहे हैं, सामने वाले, जैसे आप अगर दिन-रात रो रहे हो, तो एक चीज़ आएगा जो उनके ऊपर वो चीज़ पड़ेगा और उनको भी उसी तरीके से अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। वो जितना भी सीख कर ले, जितना भी सर्च कर ले हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए या फिर शांति जीवन के लिए, वो उनको नहीं मिलेगा। कहीं न कहीं उनको फ़ील होगा कुछ तो कमी हो रही है, कहीं पे तो मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ। तो चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है? उनको समझ हो सकता है लेट में आए कि हाँ, मैंने किसी के साथ ये गलत किया था, किसी के आँसू मेरे ऊपर आए तो इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो होती है ना कि आप अगर करोगे तो आज नहीं तो कल वो तो फलेगा, ठीक है? और नेक्स्ट हमारे पास है डिस्पेयर का कार्ड। तो ये मुझे कहीं न कहीं दिखा रहा है कि उनका मूड काफ़ी ख़राब है, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो गई है और काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव हो रही है मेरे साथ। करंट आ गया ब्यूटीफुल। काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही है मेरे साथ, तो ज़िंदगी बड़ी बेकार मेरी चल रही है और पता नहीं ये ज़िंदगी मेरा कब अच्छा होगा, कब सुधरेगा, ठीक है? इस तरीके का उनका कुछ थॉट है। तो मैं एक्शंस देख लेती हूँ उनके, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं, ठीक है? आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, हे भगवान, उनकी क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकती है, आप ज़रूर बताएँ महादेव। हुँ। ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में मैं आपका बोलूँगी कि थोड़ा समय वो लेंगे, ठीक है? अपना काम-काज ये सब चीज़ों को निपटा के फिर वो एक्शन लेंगे, ठीक है? ऐसे ही उठ के एक्शन वो नहीं लेंगे। और दूसरा चीज़, वो जेलस होंगे अगर कोई आपके करीब आता है तो। क्योंकि ये इंसान मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो किसी को आपके करीब आने दे रहे हैं या फिर वो चाहते हैं आप किसी और के साथ मूव ऑन करो या फिर आप किसी और इंसान के करीब भी जाओ। स्टिल बहुत पॉसेसिवनेस मुझे उनके अंदर दिख रहा है, स्टिल ऐसा दिख रहा है कि है भाई है, प्यार है, पॉसेसिवनेस है। खुश हो जाओ आप सुन के। समय थोड़ा लगेगा, 1 महीना लग सकता है। इसी के साथ फुल मून की एनर्जी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय।